टूनपुर गांव हरे भरे खेतों से घिरा, सुबह की ठंडी हवा और पंछियों की चहचहाहट से गूंजता एक सुंदर स्थान। इसी गांव में रहता था अमन, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला, होशियार लेकिन अक्सर शिकायत करने वाला एक बच्चा। कभी उसे अपना पुराना साइकिल पसंद नहीं आता, कभी माँ का बनाया खाना, कभी स्कूल की यूनिफॉर्म और कभी अपने छोटे घर को देखकर वो कहता, काश हमारा भी बड़ा बंगला होता, नई बाइक होती और रोज कुछ न कुछ मजेदार अलग अलग खाने को मिलता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसकी साइकिल की चेन उतर गई। वो झल्लाया और साइकिल को गुस्से में लात मारने लगा और मन मसोस कर गुस्से में बोला, आज मैं इसे फेंक ही दूंगा। घर पर आते ही वो अपने दादाजी से कहता है, दादाजी हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, ना अच्छी साइकिल ना नया मोबाइल, सबके पास कितना कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं। दादाजी मुस्कुराए। वो गांव के सबसे अनुभवी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अमन का हाथ पकड़ा और बोले, बेटा आपकी उम्र में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जो कुछ हमारे पास होता है हम उसको स्वीकार करके अपनी शक्ति को अन्य कार्यों में लगाकर अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये बात अमन को समझ नहीं आई। वो उठकर जाने लगा। तभी दादाजी, बेटा आज शाम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। शाम को सूरज ढलते ही दादाजी अमन को गांव के बाहर बने छोटे से मंदिर के पास वाले बगीचे में ले गए। वहां कुछ मजदूर लोग दिन भर की मजदूरी कर लौटे थे और अपनी झुग्गी के बाहर बैठे थे। उनके पास कोई संसाधन ऐसे नहीं थे जिससे उनके जीवन में कोई परिवर्तन हो सकता था। यही उनकी दैनिक क्रिया थी। दादाजी ने अमन से कहा, बेटा जरा आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और सोचो कि तुम्हारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जिनके लिए तुम आभारी हो सकते हो और चाहोगे कि ये चीज तो सभी के पास होनी चाहिए। अमन ने झिझकते हुए आंखें बंद की। वो सोचने लगा, माँ पापा हैं, दादाजी हैं, दोस्त हैं, पढ़ने को स्कूल है, घर है, साइकिल है जिससे रोज स्कूल जाता हूँ, खेलने को मैदान है और हाँ मम्मी का वो प्यार से बनाया गया खाना जिसे मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये तो सभी के पास होना चाहिए। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी। दादाजी ने उसकी पीठ थपथपाई। देखा बेटा, जिंदगी में शुक्रिया अदा करने के लिए कितना कुछ है, बस नजरिया बदलने की जरूरत होती है। उस दिन के बाद अमन ने निश्चय किया कि वो हर चीज की शिकायत छोड़कर आभारी बनेगा और जो चीजें उसके पास नहीं है उसको पाने के लिए सिर्फ महत्वाकांक्षी नहीं बल्कि वो खुद प्रयास करेगा। अगले ही दिन से उसकी जिंदगी में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। स्कूल में टीचर ने उसे गुड बिहेवियर अवार्ड दिया क्योंकि वो मददगार और खुशमिजाज बनने लगा था। उसके दोस्त जो पहले उसे गुस्सैल और बोलना भी पसंद नहीं करते थे, अब उसके साथ समय बिताते। घर पर माँ कहती, अमन तुम्हारी मुस्कान तो घर में नई रोशनी ले आई है। और सबसे बड़ा रोमांच तब हुआ जब स्कूल में हुई साइकिल रेस में उसने अपनी पुरानी साइकिल से ही पहला इनाम जीता, क्योंकि इस बार उसने साइकिल को कमी नहीं अपनी ताकत समझा। अमन को समझ आ गया था, जिंदगी बदलने के लिए परिस्थितियां नहीं नजरिया बदलना पड़ता है। कृतज्ञता कोई छोटी बात नहीं, ये वो शक्ति है जो साधारण पलों को असाधारण बना देती है। शाम को वो दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी अब मैं समझ गया, हमारे पास कितना कुछ है, बस हमें देखना सीखना होता है। दादाजी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर वही सुकून था जैसे सूरज की आखिरी किरणें खेतों को छू रही हों। दोस्तों, अमन की तरह अगर हम शिकायत छोड़कर कृतज्ञ होना सीख लें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। खुशी हमारे पास है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए।